मैं जब छोटे क्लास के एक बच्चे को क्लास 4-5 का बच्चा को पहली बार जब वो संसद क्या है इसके बारे में पढ़ा रहे थे, तो सब लोग बोले हम मैम समझ में आया। तो बोलो वो टीवी में दिखाता है ना, ऐसे ऐसे हल्ला करता है, टेबल गिर करते हैं, फाड़ देते हैं, जूता चप्पल फेंकते हैं, वही है ना। एक टीचर बैठे रहते हैं और उसके ऊपर उसका बात भी कोई नहीं मानते, वही वाला है ना। एक सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसे करेगा तो अगर विद्यार्थी बदमाशी करेगा तो कौन गलती करेगा। एक बार खाली पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। एक शायरी आज एक कविता आप एक बार पढ़ना चाहिए इन लोग को। ये जो है राहुल गांधी जो हैं, इसका असली नाम पप्पू है। अब पप्पू क्या कर सकता है? किसी को धक्का मार सकता है, अंड बक सकता है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, विरोध का जगह है, लेकिन ऐसा नहीं होना। इन्होंने दिन प्रतिदिन अपनी गरिमा को गिराते चले जा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हों। अपोजिशन का सबसे बड़ा फेस है, उनको सभ्य तरीका से रहना चाहिए, लोग उनको देखते हैं। ये जो प्रॉपर बहस होनी चाहिए, ये सब वायलेंस का तरीका बहुत ही खराब है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। भीमराव अंबेडकर को लेकर जब से अमित शाह ने बयान दिया है, तब से जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है। कल संसद से जो तस्वीर देखने को मिली वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली थी। बता दें कि संसद में झड़प देखने को मिला और भाजपा के 2 सांसद इस दौरान घायल भी हो गए। राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है और जब इस मामले को लेकर हमने पटना के लोगों से बात की, पटना, रांची और दिल्ली के लोगों से इस मामले को लेकर राय लिया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप उसे सुनिए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शिव कुमार सिंह है। शिव कुमार जी, ये बताइए, न्यूज़ तो आप देखते ही? हाँ, देखते हैं। कल की घटना को लेकर जो संसद सत्र चल रहा है अभी, उसमें क्या कुछ तस्वीरें आपको लगती है कि आई है और कौन गलत? सर, राहुल गांधी को तो धक्का मुक्की इस ढंग का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग सम्मानित व्यक्ति में से आते हैं। बात समझिए, एक सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसे करेगा तो अगर विद्यार्थी बदमाशी करेगा तो कौन गलती करेगा। एक सम्मानित व्यक्ति जिसको प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा जाता है, पूरा देश मान रहा है, उसी पर देश चलता है, वो लोग ऐसे करते नहीं करना चाहिए। कि हमको नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। ही बीजेपी वाले कुछ बढ़ा चढ़ा के तेल मसाला लगा करके भी उसको पेश करते हैं, समझे कि नहीं। हम बस समझते ऐसा ही लगता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ही पुश्ड मी, इसने मुझे जो है, इन्होंने मुझे धक्का दिया है। क्या लगता है कि धक्का मुक्की का जो मामला है ये सदन में, सत्र में, संसद के बाहर होना चाहिए? ये तो पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चाहे हम आपसे पूछते हैं, कहा जाता है कि सभी जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो क्या राहुल गांधी धक्का मुक्की किए या पटकम पटकी किए तो वो कैमरा में नहीं आया? कैमरा मारना चाहिए ना जी। क्या वो कैमरा कहाँ चला गया? सही बात। वो कैमरा में अब दिखाइए ना कि हाँ पटकम पटकी कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, धक्कम धुक्की कर रहे हैं, वो आना चाहिए ना। ये एक बार होता है, 4 बार बबंडर करके मीडिया में हाईलाइट करके, ताकि पब्लिक को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, मुद्दा से भटकाने की राजनीति। मुद्दा से भटकाना, हाँ भाई यही होता है। तो कल जिस तरीके से संसद में धक्का मुक्की हुई और भाजपा के 2 सांसद चोटिल हो गए, तो ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये जिस तरह की हरकतें करते हैं सदन में, तो और पूरी दुनिया, पूरी भारत की जनता इन्हें देखती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत निंदनीय घटना है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, जो कि गलत हुआ, जो समाज में ये चीज़ अच्छा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, एक शायर कहना चाहता हूँ, जो सभी नेता पढ़े लिखे हैं, चाहे राजनेता हो चाहे देश के नेता हो, एक बार खाली पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। एक शायरी आज एक कविता आप एक बार पढ़ना चाहिए इन लोग को। और ये अच्छे संकेत है। उसमें धक्का मुक्की होना ही बहुत गलत बात है, जनता देख रही है। क्या हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी इसको देख रही है, तो उनके ऊपर इस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है कि छोटे बच्चे देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, तुरंत मोबाइल पर आ जा रहा है, वहाँ क्या हुआ, यहाँ आया। तो इस तरह से जो हमारे नेता है, चाहे सामाजिक संस्था है, इस चीज़ को इसको में ध्यान देने की ज़रूरत है। धार्मिक संस्था है, गुरु आचार्य, इन सबको थोड़ा विस्तार से देश के जनता को बताने की ज़रूरत है। कल जिस तरीके से घटना हुई, राहुल गांधी ने 2 सांसदों को धक्का मारा, क्या कहेंगे इस पे? ये जो है राहुल गांधी जो हैं, इसका असली नाम पप्पू है। अब पप्पू क्या कर सकता है? किसी को धक्का मार सकता है, अंड बक सकता है। विरोधी दल का नेता होते हुए
एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की जनता का पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। शर्म आती है इसको विरोधी दल का नेता कहने में। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंदिर स्वरूप सांसद, सदन में सांसदों के द्वारा इस तरह का जो व्यवहार है वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर चिंतनीय विषय है। क्योंकि एक सांसद जनता के बीच जाकर देश के विकास, क्षेत्र के विकास की कसमें खाकर सदन पहुंचते हैं। सदन का कार्यवाही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैसे परिस्थिति में लोग अपने क्षेत्र का विकास की बातें न कर आपस में किसी विषय बिंदु को लेकर उलझते हैं, वो एक चिंता का विषय है। यहाँ एक बात बताइए, आप लोग तो न्यूज़ देखते हैं, टीवी पे जो घटना देखे आप लोग कि संसद भवन में धक्का मुक्की हो गया, राहुल गांधी पर FIR लॉन्च हुआ है और भी कई तरह की बातें हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो गलत है, निंदा तो है कि जब मैंने ऊपरी लोग जो गलती है धक्का मुक्का करता था, समाज में उसका क्या वैल्यू रहेगा? समाज में भी तो गंदा हो जाएगा कि ऊपर ऐसे है तो नीचे ऐसे है। ऊपर वाला के मैंने शांति धैर्य जो 70 साल से आ रहा होते हैं उसको तो धैर्य मुँह रखना चाहिए ना संसद में कि ना भाई हम लोग यहाँ भी होना चाहिए। मैंने देख के भी तो आदमी तो पलटवार करता है। सर, ये जो संसद में कल धक्का मुक्की हुई है और जो 2 भाजपा सांसद चोटिल हुए हैं गंभीर रूप से, तो ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये जो सदन में जाके ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं और ये सदन में जाके जो कुर्सियां तोड़ते हैं, जो ये पेपर फेंकते हैं और जिस तरीके की इनकी हरकतें होती हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सबको तो सहमति से रहना चाहिए, सबको विचार होना चाहिए। और किसी को गिरा देना, चोट लग जाना, चोटिल हो जाना अच्छा बात नहीं है। निंदा संसद का निंदा है। दिल्ली में जो सांसद पर हमला हुआ राहुल गांधी के द्वारा, क्या लग रहा है राजनीति में इस तरह का मारपीट का? बहुत स्तर इन लोगों ने गिरा दिया है। मैं किसी पक्ष का तो नाम नहीं लूँगा ना, बीजेपी कांग्रेस का, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, विरोध का जगह है, लेकिन ऐसा नहीं होना। इन्होंने दिन प्रतिदिन अपनी गरिमा को गिराते चले जा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हों। यह नहीं होना चाहिए। बहुत शर्मसार है, लज्जित करने वाली घटना है। क्या नाम है सर आपका? ब्रजमोहन प्रसाद। अच्छा ब्रजमोहन जी, संसद भवन में जो घटना घटी धक्का मुक्की वाला, न्यूज़ में आप देखते होंगे, इधर आ जाइए थोड़ा सा, कैसे देखते हैं उस घटना को? एक आम जनता में क्या परसेप्शन बना है? तो बहुत बढ़िया बात तो है नहीं। संसद मतलब कि वो संविधान का मंदिर कहलाता है। वहाँ लोग जनता से चुन के जाते हैं और वो वहाँ अगर इस तरह का कर रहे हैं तो जनता के न ये में क्या जाएगा, खराब ही जाएगा ना। आई एम शिखा गर्ग जैन, संपादक राष्ट्रीय संस्कृति। ये कल जिस तरीके से घटना हुई, राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी के 2 सांसद को धक्का मारा, वो चोटिल हो गए और वो RML में भर्ती है। मैं बड़ा दुखद विषय है। हम लोग जिससे हमारा देश जो है जिस मोड़ से होकर गुजर रहा है, वो विश्व गुरु पर पद पर आसीन होने की बात करता है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। हमें अब राजनीति का जो है थोड़ा सा मोड़ यू टर्न लेना चाहिए और अच्छी तरह से राजनीति करनी चाहिए। हम अपने देश को विश्व गुरु के पद पर कैसे आसीन करें, उस पर विचार होना चाहिए। ऐसे धक्का मुक्की, देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत शोभनीय व्यवहार किया। मैं ये कहूँगी अगर चूक होती है, सुकरात होते थे, वो कहते हैं इन लोग, और अन्य ईसा मसीह होते थे तो उन्होंने सूली पर उसको चढ़ा दिया। तो वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सूली पर जरूर चढ़ा दिया। मुझे खेद है कि इन लोगों को सोचना चाहिए, मैं सूली पर नहीं चढ़ना चाहिए था, ये न्याय संगत नहीं है। तो कभी कभी अपने गर्दन में भी झांक कर देखना चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कि दूसरा हम क्यों बताए, हम हस्तक्षेप क्यों करें कि गलत हुआ सही हुआ। आपका नाम? नीता सिंह। आप क्या करती हैं? फिलहाल मैं रिटायर हूँ, पहले मैं टीचर थी। अच्छा, तो मैम जैसे अभी संसद में जिस तरीके से कल धक्का मुक्की हुई और भाजपा नेता घायल हो गए, तो ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिस तरीके की हरकतें करते हैं, हमने इन्हें चुना है, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो संसद में जाके टेबल तोड़ते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, इसका हमारे युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? मैं युवाओं से पहले एक छोटे बच्चे के ऊपर का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब छोटे क्लास के एक बच्चा को, क्लास 4-5 का बच्चा को पहली बार जब वो संसद क्या है इसके बारे में पढ़ा रहे थे, तो बोले हम मैम समझ में आया। तो बोलो वो टीवी में दिखाता है ना, ऐसे ऐसे हल्ला करता है, टेबल करते हैं, फाड़ देते हैं, जूता चप्पल फेंकते हैं, वही है ना। एक टीचर बैठे रहते हैं
और उसके ऊपर उसका बात भी कोई नहीं मानता है, वही वाला है ना। तो मेरे को वो बात आज भी दिमाग में है, इतना शॉक्ड हो गया। एक छोटा बच्चे का अगर ये इमेज होता है संसद क्या है, ये पार्टी किसी पार्टी का पॉलिटिक्स का नहीं, किसी भी देश में किसी भी जगह पे बहुत जगह भी होता है, चीज़ नहीं, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि डिसिप्लिन शब्द क्यों है दुनिया में। आपका घर के परिवार सबसे छोटे संस्था है, परिवार, उसके बाद मोहल्ला आता है, देश आता है, वर्ल्ड आता है तो सब परिवार। तो डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है, क्या ज़रूरत है फिर डिसिप्लिन शब्द ही निकाल दें, नियम कानून सब चीज़ तो एक से रिलेटेड है, सभी निकाल दें फिर। तो यूथ क्यों हर एक के पड़ता है ये चीज़। तो मुझे तो लगता है कि एक छोटा बच्चा को जब दिमाग में ये इंजेक्ट हो जा रहा है तो कल को क्या इसका हो सकता है, वो बच्चे में ही तो ये हो जाता है, हम भी टीचर का बात नहीं मानेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे, और वो भी होता भी है। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं ठीक लगता है। ये जो है सो ये फैक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सच नहीं है, इसी भी हमने जो देखा है। तो ये छोटा सा जो है सो झूठ को फैला के बनाया गया है। लेकिन वो सांसद जो गिरे वो सही। हाँ बिल्कुल। एक सवाल और है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, एक देश एक चुनाव, जो विधानसभा लोकसभा एक साथ ही होंगे, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसलिए संभव ही नहीं है ना। थोड़ा हम लोग जो है सो आबादी है हम लोग के यहाँ, तो ये संभव ही नहीं है। एक तो ये पार्लियामेंट का हो चाहे असेंबली का हो, आपको जो है सो कोई भी चुनाव होता है तो उसमें तो हर तरह से एफर्ट्स लगाना पड़ता है, फोर्स हुआ, प्रशासनिक जो है सो सब हर तरह से, तो उतना एक साथ जो है सो संभव नहीं है। ये बताइए, कल जिस तरीके से घटना हुई, राहुल गांधी ने 2 सांसदों को धक्का मारकर गिरा दिया, वो आईसीयू में भर्ती है भाजपा सांसद, क्या कहेंगे? ये तो गलत है, और पहला नंबर से गेट पर प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए, और इसी की वजह से बिरला साहब ने आपने गेट पर से आना था, आगे से मैंने आपका प्रदर्शन के लिए रोके लगा दिया है, और ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। किसी भी संसद के साथ में धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी धक्का जो लगा था सांसद को, मुकेश राजपूत, उनसे बातचीत की, हालचाल जाना, और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से कि जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद से इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए, बयान अपनी जगह पे है, धक्का मुक्की अपनी जगह है, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। बयान अगर कुछ भी अगर होता है, किसी भी नेता के पक्ष अगर होता है तो वो अपना शांतिपूर्वक उसका अपना करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए शांतिपूर्वक, ये नहीं से धक्का मुक्की करना चाहिए। तो क्या लगता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इस तरीके की घटनाएं होने चाहिए? इतिहास में नहीं होना चाहिए, पहला बार हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो चल रहा है मामला संसद में, राहुल गांधी पर भी आरोप लगा, 2 सांसदों को धक्का देकर घायल कर दिया गया, क्या आप लोग क्या समझते हैं इस तरह का जो चल रहा है माहौल? ये सब संसद में नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मारपीट का माहौल होता है संसद में, संसद एक गरिमामयी है, उसको गरिमा में रहें, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। टेला ढकली किसी का कान फट जाए, कपार फट जाए, इसका मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ये राहुल गांधी, लगता है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है जो अभी तक? नहीं, ऐसा तो देखने में नहीं मिला है, लेकिन जब साक्ष्य जो है उसको तो कोई छुपा नहीं सकता है। किन्हीं का चोट लगा हुआ है, सर फटा हुआ है, तो छुपा कोई नहीं ना सकता है। बस दोनों पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? भाजपा भी एक तरफ कांग्रेस है, दोनों को संसद में गरिमामयी ध्यान देना चाहिए, जो कायदे कानून है उसे फॉलो करें, यही कहूँगा और क्या। ये जो कल संसद में घटना घटी है, जो हमारे 2 भाजपा सांसद घायल हुए हैं, और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये जिस तरीके की हरकतें करते हैं संसद में जाके, टेबल तोड़ना, कुर्सियां तोड़ना, चिल्लाना, ये करना वो करना, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, काफ़ी निंदनीय है ये हरकत जो राहुल गांधी जी के द्वारा हुई है। अपोजिशन का सबसे बड़ा फेस है, उनको सभ्य तरीका से रहना चाहिए, लोग उनको देखते हैं। ये जो प्रॉपर बहस होनी चाहिए, ये सब वायलेंस का तरीका बहुत ही ख़राब है, इस पे रोक लगानी चाहिए। सरकार से दरख्वास्त है, कुछ कानून लाए, ये लोग को रोकें, और प्रॉपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए सब चीज़ों पे। और आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप सदन की कार्रवाई भी देखते होंगे, तो जिस तरीके से ये लोग करते हैं, इस चीज़ का युवा पीढ़ी पर कितना असर पड़ता है? देखिए, पार्लियामेंट का कोई मतलब रहा नहीं है। यहाँ पे गृह मंत्री जी स्पीच दे रहे हैं, वहाँ से हो हल्ला हो रहा है, आगे कार्रवाई होने ही नहीं देता है। अगर आपका पक्ष सही, आपको प्रॉपर बहस करना चाहिए, आप भी अपना पक्ष रखिए, वो भी रखेंगे, तब कुछ कंक्लूजन आएगा। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका है, लोग खुद फंसने वाले रहते हैं, इसीलिए ये सब करते हैं। ये बताओ, कल जिस तरीके के
जिस तरीके से घटना हुई उसको कैसे देखे? राहुल गांधी पे आरोप है कि उन्होंने धक्का मारा। नहीं, राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका का इनका ऑडिट होना चाहिए, आउटफ्लो इनफ्लो फंड का पता होना चाहिए कहाँ से है। अगर वहाँ के कार्यकर्ता कांग्रेस के, ठीक है ना। नहीं, हम पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में जो धक्का मारा गया उस पर क्या हाँ, वही बता रहे हैं। जब आदमी सिर से ऊपर पानी बह जाता है तो वहाँ तैरना पड़ता है। इनका ऑडिट होना तो अपने आप म्यान में आ जाएंगे। तलवार को जो बाहर निकालोगे, ऑडिट होना चाहिए। ये कौन नहीं, ये ऑडिट कराना चाहिए। ये प्रियंका गांधी जी कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी, इनसे सीनियर और नहीं थे क्या? तो कांग्रेस तो गांधी परिवार के बोल रहे हैं धक्का क्यों मारा? अरे तो धक्का वही तो चीज़ है प्रभु, जब नीचे से अपराध सिर पर पहुंच गया है तो क्या चीज़ है ये? बोलिए, एससी कोटे में कितना इन्होंने गांधी परिवार ने दिया था? बोलो, स्कूल बनवाए थे इन्होंने, वहाँ शौचालय तक नहीं थे। यमुना बिहार में बीबी रोक में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ से शौचालय तक भी नहीं थे। गांधी परिवार की इंदिरा जी थी, फिर इंदिरा जी की तो गांधी परिवार की सांसद घायल हुए। हाँ, मुझे पता है। मुकेश राजपूत जी, फरुखाबाद जी और दूसरे साध्वी जी, सारंग जी जो है। फिर वो अस्पताल, क्या लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा होना चाहिए? गलत है तो आपने सुना कि लोगों का क्या राय है इस मुद्दे पर। अलग अलग लोगों की राय हमने ली और जाने कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, इस बयान को लेकर उनका क्या राय है और जिस तरह से संसद में धक्का मुक्की हुआ वो कितना सही था। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।